जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। मैं भारतेंदु मिश्रा अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों को और अपने बच्चों के पेरेंट्स को और अपने देखने वाले सभी व्यूअर को मैं अपने YouTube चैनल देसी एजुकेटर पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक है, ये कोचिंग है। बच्चे क्या करते हैं, कोचिंग में जाके पढ़ाई करते हैं। अब होता क्या है, कोचिंग में बच्चा 11th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, तो उस केस में क्या करता है, वो फाउंडेशन कोर्स करता है। तो अगर वो बच्चा कोर्स कर रहा है तो उस दौरान वो क्या करता है, 11th के साथ ही जेई की भी तैयारी करता है, और अगर नीट का बच्चा होता है तो नीट की भी तैयारी करता है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, कर रहा है तो अच्छी बात है, करना चाहिए उसको। तो 11th के साथ ही वो जेई का भी प्रिपरेशन कर ले रहा है और नीट का भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, बच्चे के पास समय बचता है, और बच्चे का समय बचता है तो आगे वो जल्दी कर जाता है। और वैसे बच्चों की मजबूरी भी है करने के लिए, क्योंकि जेई जो है इसका अटेम्प्ट तो केवल 12th में है और 12th के एक साल बाद है, 12th पास है। तो ये भी मजबूरी है कि भैया समय कम है तो तैयारी करना पड़ेगा। अच्छा साहब, तो ऐसे में बच्चे क्या करते थे, क्योंकि कोचिंग में जब बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके यहाँ पर डे कोचिंग में बेटा मान के चलो कि मिनिमम 6 आवर तो क्लासेज होती ही होती है। तो ऐसे में बच्चे, ये मिनिमम बता रहा हूं, किसी में 8 घंटा, किसी में 10 घंटा, किसी में 12 घंटा, जैसा कोचिंग है उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन होता है। तो वैसे में बच्चा क्या करता था कि कोचिंग में एडमिशन लिख करा लेता था, लेकिन वो स्कूल नहीं जाता था। वो क्या करता था, स्कूल नहीं जाता था। तब आप कहेंगे सर स्कूल नहीं जाता था तो भैया वो 11 पास कैसे होता था, 12 का बोर्ड का एग्जाम कैसे देता था। तो रुकिए जरा, सब्र कीजिए, और आप वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उनको भी भेजिए जो बच्चे इस साल 11th में गए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 12th का एग्जाम देने जा रहे हैं, नीट का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, उन सभी बच्चों के लिए जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इस साल 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सुनिए साहब, तो क्या वो स्कूल जाते ही नहीं थे, क्या वो बोर्ड देते ही नहीं थे? नहीं बेटा, वो स्कूल भी जाते थे और बोर्ड भी देते थे। लेकिन होता क्या था कि वो स्कूल में केवल एडमिशन कराते थे, स्कूल में केवल एडमिशन कराते थे, स्कूल नहीं जाते थे। स्कूल जाना नहीं होता था, स्कूल में एडमिशन कराते थे। अच्छा साहब, तो स्कूल में जाते नहीं थे तो पढ़ते कहां से थे? पढ़ते थे कोचिंग से। केवल वो बच्चे स्कूल में प्रैक्टिकल करने जाते थे, और बच्चे जो है बोर्ड का फाइनल एग्जाम लिखने जाते थे। वो बच्चे बोर्ड का फाइनल एग्जाम लिखने जाते थे और प्रैक्टिकल करने जाते थे। बाकी समय वो नहीं जाते थे, बाकी समय वो बच्चे कोचिंग में ही पढ़ते थे। देखो बेटा, हर चीज के कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, इसलिए करना पड़ता है। इसके फायदे भी थे, इसके नुकसान भी थे। अब मेरा जो एनालिसिस है, मैं भी टीचर हूं, 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं। अपने पढ़ाई के दौरान भी पढ़ाया, पढ़ाई करने के बाद भी पढ़ाया। मैं खुद भी एक इंस्टीट्यूट का ओनर रह चुका हूं, एपीएस इंस्टीट्यूट में चलाता था, कोविड में किसी कारणवश बंद हो गई। अभी मैं खुद पढ़ाता हूं और इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूं, और बहुत सारा इसके पहले इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने पढ़ाया है, जो कि इंडिया लेवल पे काम करती है। अब एक्चुअल में तुमको मैं बताना चाहता हूं, देखो बेटा, अगर मान लो आपसे मैं बोलूं कोई बच्चा 11th क्लास में है, और एक छोटा सा एग्जांपल से समझो, अगर वो मैथ पढ़ रहा है मेरे बच्चे, तो उस बच्चे को क्या करना पड़ेगा? स्कूल, स्कूल मतलब कॉलेज, आपको लिख देता हूं मैं, दुखी मत होइएगा, कॉलेज और कोचिंग दोनों करना है। क्योंकि आप तो जानते हैं, कोचिंग नहीं करेगा तो कभी वो जेई नहीं कर सकता, अगर मैथ का बच्चा है तो। बायो का बच्चा है तो कोचिंग नहीं करेगा तो कभी डॉक्टर नहीं बन। अरे भैया, कोचिंग करने के बाद भी तो, इतना मेहनत करने के बाद भी सब लोग नहीं बन पाते, सीट कम है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो क्या होगा? तो अब देखो, जनरली कोचिंग की जो फीस है 11th क्लास की, अगर हम बात करें एक साल का, तो जनरली कोचिंगों की फीस मतलब 1.5 से लेके 2 लाख के बीच की होती है एक साल की फीस। अच्छा भाई साहब, अगर 1.5 लाख से 2 लाख कोचिंग की फीस हो गई, किसी भी सीबीएसई स्कूल की आप बात कर लीजिए, किसी भी सीबीएसई स्कूल, चाहे उसमें मास्टर हो या ना हो, पढ़ाई होती हो या ना होती हो, टीचर रखे गए हो या ना रखे गए हो, खाली स्कूल चल रहा है, किसी भी स्कूल में अगर आप रेगुलर जाते हैं तो कम से कम 80,000 से कम, मिनिमम बोल रहा हूं 80,000 भाई साहब, मिनिमम है, एकदम लोकल क्षेत्र में है, समझे। आप बड़े शहरों में चले जाएंगे तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपया फीस है, कम से कम 1.5 लाख रुपया मान के चलिए।
1.5 लाख रुपया मान के चलिए भाई, इतनी फीस हो गई। तो अगर हम मिनिमम भी मान ले 80,000 रुपया, सोच लीजिए आप 80,000, ये हो गया। प्लस बच्चा पढ़ने गया है तो रहेगा और खाएगा, तो रहने और खाने का खर्चा कम से कम 1 लाख रुपया हुआ एक बच्चे पे। तो आप सोचिए ना, 1.5 लाख यहां, 1 लाख यहां, 2.5 लाख रुपया, 1 लाख 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया बच्चे का 1 साल का खर्चा है, 2 साल का खर्चा 7 लाख रुपया आता है। भाई कोई पेरेंट्स कहां से अफोर्ड करेगा इतना पैसा? आप समझ रहे हैं, 7 लाख रुपया एक आदमी, एक बच्चे को पढ़ाने में लग रहा है। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो 14 लाख रुपया है। निर्मला सीतारमण ने तो बोला है 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। मतलब भारत में 60% आबादी ऐसी है जो 12 लाख रुपया से कम या उसके बराबर कमा रही है। कहां से पढ़ा पाएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, मैं जाके स्कूल में पैसा भी दे दूं 80,000 रुपया, 1.5 लाख रुपया, पढ़ाई भी तो होनी चाहिए, चीजें सीखनी भी तो चाहिए बच्चे को। वो बच्चा पैसा देता है, कुछ सीख भी नहीं पाता है। कोचिंग क्यों गया बच्चा? कोचिंग की शुरुआत क्यों हुई? कोचिंग क्यों चलने लगे? क्योंकि स्कूलों में जब पढ़ाई बंद हुई तभी तो कोचिंग चलना शुरू हुआ। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर का देख लीजिए, इसमें बहुत सारे टीचर हैं जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपको ये बात हमारी सही लगे तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इस पे कमेंट भी कीजिए। प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की सैलरी क्या है? बेचारा बीएड करके टीचर, टैलेंटेड टीचर वहां जाता है, सैलरी कितनी मिल रही है? 25,000, 30,000। ये मैं बहुत बोल रहा हूं स्टैंडर्ड 11-12 का। छोटे क्लासेज में तो 15,000, 20,000 रुपए में मैडम जी लोग को निपटा देते हैं लोग। और बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में भी 50,000 रुपया सैलरी मैक्सिमम है। किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये भी नहीं जानता। मैंने तो बहुतों से मिला, एक आध स्कूल छोड़ दिया तो कहीं नहीं मिलता है बोर्ड के टीचर को इतना सैलरी या पैसा। तो आप सोचिए ना भाई साहब, टीचर को जब पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो टीचर क्या पढ़ाएगा जब उसको अच्छा पैसा ही नहीं मिले। और ये क्या सोचते हैं, स्कूल खुला है तो बच्चे तो आ ही जाएंगे, नाम तो लिखा ही जाएगा। अरे ये लोग खुद ही प्रमोट करते हैं कि तुम आके हमारे यहां नॉन स्कूलिंग में पढ़ो, हमारा पैसा वैसा बच जाएगा। और अगर हम स्कूलिंग में जाएंगे, 1 लाख रुपया आपको फीस दे रहे हैं, पढ़ाई भी नहीं हुई, 1 लाख रुपया भी दिए, अरे कहां से इतना पैसा आएगा? पैसा कोई छाप रहा है? तो गवर्नमेंट को तो कम से कम सोचना चाहिए इन बातों पे कि अगर स्कूलों में बच्चा जा रहा है तो उसकी पढ़ाई का प्रॉपर व्यवस्था हो। आजकल स्कूल वाले तो खुद कोचिंग से कहते हैं कि आप अपने टीचर लेके आ जाइए, हमारे यहां पढ़ा दीजिए, हम स्कूल का भी फीस ले लेंगे, कोचिंग का भी फीस ले लेंगे, दोनों साथ में मिलकर काम किया जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सरकार नियम तो बना देती है, लेकिन नियम बनाने से पहले एक बार सोचे उन बच्चों के बारे में, उन पेरेंट्स के बारे में, सबके बारे में सोचे। कहां से कोई इतना पैसा देगा? ऐसे केस में क्या होता है भाई, अगर बच्चा कोचिंग का पैसा दे रहा है तो उस केस में क्या होता है, स्कूल तो पढ़ाई तो हो नहीं रही है। भाई अगर हम कोई चीज खरीदे, मान लो हमने मोटरसाइकिल खरीदा चलने के लिए, और वो मोटरसाइकिल रोज जब मुझे जाना होता है अपने काम पे तो मोटरसाइकिल बंद रहती है, रोज मैं उसको ठेल के ले जाता हूं, तो ऐसी मोटरसाइकिल का कोई फायदा है? बोलो। मान लो हम घर में हैं, हमसे काम नहीं हो रहा है, हमने काम करने वाले एक आदमी को बुलाया, मान लो एक आदमी को रखा खाना बनाने के लिए, और हम उसी को रोज खाना बना के हम ही खिला रहे हैं, तो ऐसे आदमी का कोई फायदा है? नहीं है ना भाई। तो यही हाल हो गया है यहाँ पे, पैसा तो दे रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं, चलो यहाँ सीखना तो यही है, पढ़ाई तो यही हो रही है, तो क्यों इतना पैसा 1.5 लाख 2 लाख बर्बाद करूं। तो वो बच्चे क्या करते हैं, नॉमिनल एडमिशन ले लेते हैं। नॉमिनल एडमिशन का मतलब स्कूल नहीं जाना है, खाली पैसा भरना है इस एग्जाम के लिए। उसमें कितनी हो जाती है बेचारा, 20 से 30,000 रुपया में, मैक्सिमम 20 to 30,000 रुपीज में इन बच्चों का काम हो जाता है। और जब बच्चों का 20 से 30,000 रुपए में काम हो जाता है तो कुछ पैसे बच जाते हैं उनके। तो ये इसलिए बच्चे जाते हैं भाई साहब, समझ में आया? घर में एयर प्यूरिफायर लगा लेने से पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। पॉल्यूशन खत्म करने के लिए प्लांट लगाने पड़ेंगे। हमारे देश में यही होता है, एयर प्यूरिफायर हम खरीद लेते हैं, प्लांट नहीं लगाते हैं। तो पहले हमें प्लांट लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम एयर प्यूरिफायर खरीदते रहेंगे, पॉल्यूशन खत्म नहीं होगा। उसी तरह से इस व्यवस्था को बंद करने से पहले इस व्यवस्था को सही करना पड़ेगा। एक टीचर हूं, एक बच्चों का दर्द है, इसलिए बात मेरे मुंह से निकल रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, मिलते हैं, बताते हैं कि सर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए नियम तो बनते रहते हैं। नियम का क्या है, बन गया, बनाने वाले ने बना दिया, अब इससे क्या होगा? अब ये लोग कहेंगे नहीं भैया हम नॉमिनल नहीं लेंगे, हमको पूरा पैसा चाहिए। पैसा पूरा लेंगे, पढ़ाई एक भी दिन नहीं होगा। समझ रहे हैं? अरे
आप गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर है उनसे खुद पूछिए ना, उनकी क्या दशा है, क्या कंडीशन है। वो बेचारे खुद मर मर के जीते हैं लेकिन बोलते नहीं है। क्लास नहीं चल रही है, बच्चों की छुट्टी है, टीचर आके बैठा हुआ है। क्या चल रहा है भाई? प्लीज कोई भी चीज अगर आप बनाते हैं, नियम बनाते हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि बनाइए, लेकिन उसको ये भी देखिए कि उससे फायदा नुकसान क्या हो रहा है। मैं समाज का सुधारक नहीं, मैं टीचर हूं, लेकिन मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं बातें बता रहा हूं। आज छोटे क्लास से लेके बड़े क्लास के बच्चों के लिए आप देखिए कितना कितना पैसा लग रहा है एजुकेशन पे, और वो बच्चा पढ़ने के, अभी आप देखे होंगे, मैं एक मीम्स देख रहा था, फेसबुक पे था, क्या था कि एक प्राइवेट स्कूल में बच्चे ने 1.5 लाख रुपया देकर के पढ़ाई किया 1 साल में, और वो बच्चा उसी स्कूल में टीचर बनता तो उसको 20,000 रुपए की सैलरी मिलती है। बताइए, होता है ना, आपने भी मीम्स देखा होगा। ठीक है, अगर आपको ये बातें पसंद आ रही है मेरी, और आपको लग रहा है कि मैं सही बात कर रहा हूं, सही मुद्दे पे बात कर रहा हूं, तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करिए। समझ में आया? क्योंकि हर चीज सही नहीं है, ये जरूरी नहीं कि हर चीज जो हो रही है सही हो रही है। कोचिंग से अगर किसी को नफरत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ और कर देंगे। इससे ना तो कोचिंग को नुकसान है, ना तो स्कूल को नुकसान है, ओवरऑल नुकसान बच्चे को है, ओवरऑल नुकसान बच्चे के पेरेंट्स के है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। वो पैसा भी देगा और उसको कुछ मिलेगा भी नहीं। ठीक है, पैसा देगा, बच्चा भी तैयार है देने के लिए, लेकिन आप उस पैसे को वर्थ इट तो करिए। वो पैसा दे रहा है, उसका फायदा भी तो मिले उसको। पैसा तो दे रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मैं देख रहा था, ये कई दिनों से चल रहा था, तो मैं नहीं चाहता था वीडियो बनाना, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। कई दिनों से देखते सुनते सुनते बहुत सारे बच्चे भी मेरे से मिले, तब मैं ये बना रहा हूं। समझ पाए आप? तो आइए अब हम इसके कुछ पॉइंट्स है, क्या है लिखा है, 12वीं के छात्रों ने अब इन स्कूलों की पढ़ाई की तो नहीं पाएंगे, बोर्ड का एग्जाम सीबीएसई ने जारी किया, सीबीएसई ने सख्त नियम जारी कर दिया। भाई सीबीएसई को जारी करने में क्या दिक्कत है? 80% जो सीबीएसई के स्कूल हैं वो तो किसी बड़े नेता का ही है, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का ही तो है। तो भाई वो तो नियम जारी करेंगे तो उनको फायदा ही तो है, इसीलिए तो कर रहे हैं। और कौन है सीबीएसई में? वही जो लोग हैं उन्हीं का तो है ना भाई। तो ये लिखा हुआ है कि सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों को चेतावनी देते हुए सख्त हिदायत दी है कि वे किसी भी डमी स्कूल में एडमिशन न ले, वरना उन्हें बोर्ड एग्जाम बैठने नहीं दिया जाएगा। तो भैया नहीं बैठेगा बच्चा तो पढ़ाई का तो व्यवस्था देखो आप, ये तो चेक करो आप वहां जाके मॉनिटर करके कि वहां टीचर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या उन बच्चों को जितना पैसा दे रहे हैं उस पैसे के हिसाब से उनको जेई नीट के लेवल की पढ़ाई कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही है। नियम तो बना दिए। कक्षा 12वीं के छात्रों के बेहद जरूरी खबर, सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि अब वे छात्र जो डमी स्कूलों में एडमिशन लेते हैं समझ जाए, क्योंकि अगर जांच में पता चला कि उन्हें डमी स्कूल में एडमिशन लिया है तो उन्हें बोर्ड एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। कैसे जांच करेंगे आप? आदमी भेजेंगे ना। अरे आप जिस दिन आदमी भेजेंगे, रोज तो नहीं भेजेंगे, जिस दिन भेजेंगे वो बच्चा एब्सेंट है, वो लिख देगा मैं एब्सेंट हूं, क्या कैसे जांच कर लेंगे आप? आप नियम बनाए हैं, उस नियम का कोई आपके पास व्यवस्था है? बस बना दिया, चलो भाई हो गया हमारा काम। इससे क्या होगा, अब ये स्कूल वाले और थोड़ा पैसा ले ले और व्यवस्था बन जाए, 11th 12th में भी जो कम मिल रहा था वो भी ज्यादा ले। 9th 10th तक कोई व्यवस्था नहीं है, सबको देना ही पड़ता है 9th 10th तक, उसके बाद ही देने में प्रॉब्लम, बच्चे नहीं देते हैं क्योंकि कोचिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो भैया वो भी क्यों ना दे, वो भी दीजिए, इसलिए बन गया। इसके जिम्मेदार बनेंगे छात्र और अभिभावक। सीबीएसई बोर्ड ने एक अधिकारी ने कहा कि डमी स्कूलों में एडमिशन के दुष्परिणामों की जिम्मेदारी स्वयं छात्र छात्रा अभिभावकों की होगी। सीबीएसई डमी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के तहत एग्जाम के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है ताकि ऐसे छात्रों को बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से रोका जा सके। सीबीएसई आप पहले काम ये करिए कि पहले स्कूलों की मॉनिटरिंग कीजिए। आप जिनको मान्यता दे रहे हैं देखिए उनमें जाकर के कि टीचर जो पढ़ाने वाले 11th 12th के टीचर हैं उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं स्कूल के लोग, उसको आप जाके पहले चेक कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, बच्चे ऐसे ही नहीं वहां से नाम नहीं लिखा रहे हैं कि वो डमी जा रहे हैं क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है। गार्जियन का पैसा जो हो रहा है उसका मिसयूज हो रहा है, कोई मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, इस सत्र से हो रहा है लागू। अधिकारी ने कहा कि डमी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, गैर हाजिर छात्रों को बढ़ावा देने वाले स्कूलों के खिलाफ बोर्ड की संबद्धता और एग्जाम के नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह मुद्दा बोर्ड की हाल ही में हुई शासकीय बोर्ड बैठक में उठाया गया था, जहां यह सिफारिश की गई कि इस फैसले को एकेडमिक ईयर 2025-26 से लागू किया जाएगा। 2025-26 से लागू हो जाएगा ये, कोई बात नहीं, कर दीजिए।
दी गई छात्रों को चेतावनी। छात्रों को भी बोला गया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में डमी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले छात्रों को चेतावनी देने हुए कहा गया कि जो छात्र नियमित कक्षाओं में शामिल नहीं होंगे उन्हें 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि डमी स्कूलों में प्रवेश के दुष्परिणामों की जिम्मेदारी और स्वयं विद्यार्थियों और अभिभावकों की होगी। इन्हें सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम की जगह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की परीक्षा देनी होगी। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का मतलब होता है एनआईओएस। ये एनआईओएस है, ये भी परीक्षा है, ठीक है। तो ये भी एक परीक्षा होता है, इसमें बच्चे जाते हैं, एग्जाम देके चले आते हैं। अब बताओ, उसमें तो खुले बाजार रहता है, एनआईओएस में तो बच्चे इसे कॉपियां लेके लिख लेते हैं, समझे। उसमें जाके बच्चे एग्जाम देंगे तो ठीक है। क्या बोलोगे भाई? बोर्ड परीक्षा में नहीं मिलेगी बैठने की अनुमति, वही बातें 4-5 बार है, नहीं मिलेगी अनुमति। ऐसे छात्र दे सकेंगे ये परीक्षा। वही सीबीएसई ने कहा कि एनआईओएस की परीक्षा देंगे, वहां जो लिखा था वो है ये। अधिकारी के मुताबिक बोर्ड जिन छात्रों की उपस्थिति 75% नहीं होगी पूरा उसके। अब बोर्ड ने कहा है कि जो बच्चे स्कूल में 75% से कम होंगे, 75% जिनका अटेंडेंस नहीं होगा, उन बच्चों को यहाँ से हम लोग एग्जाम देने नहीं देंगे। तो भैया अगर बच्चा नहीं भी जाएगा तो भी तो 75% अटेंडेंस मिल जाता है उसको, अगर वो पैसा पूरा भी भरेगा। क्या मैं बोलूं, बहुत सारी बातें बोलने के लिए, लेकिन कितना बोलूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि वीडियो मैंने सही बनाया है, इस पे सब बात करना चाहिए, इस पे बोलना चाहिए, तो प्लीज आप हमारे वीडियो पे जरूर कमेंट करें, आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। और प्लीज मैं बोर्ड्स को बोलता हूं, जो भी बोर्ड है, आप बच्चों के बारे में सोचिए, क्योंकि किसी देश की, किसी राज्य की, किसी जिले की, किसी गांव की, किसी शहर की, हर जगह की जो नींव है ना, वो शिक्षा से ही होगी। जब समाज पढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, समाज के बच्चे अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे, तभी वो समाज बढ़ेगा और तभी वो देश बढ़ेगा, तभी वो देश तरक्की करेगा। तो स्कूलों में पढ़ाई के लिए प्रमोट किया जाए, चीजों को सही से किया जाए, किसी को ऐसा न किया जाए कि आदमी जो है वो फाइनेंशियली इतना परेशान हो जाए। आज सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है, सरकारी स्कूल में टीचर होते, हम लोग खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, उस समय टीचर हुआ करते थे। आज गवर्नमेंट स्कूल में टीचर नहीं, जहां 4 टीचर की आवश्यकता है, 1 टीचर है। बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने नहीं जाना चाहता, कोई ढंग का आदमी गवर्नमेंट स्कूल में नाम नहीं लिखा रहा है। क्यों भैया नहीं लिखा रहा है? टीचर ही नहीं तो बच्चा पढ़ेगा क्या वहां पे? और जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो कोई सरकारी स्कूल में जाता, अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो कोई प्राइवेट स्कूल में इतना पैसा देने जाता ही नहीं, उसी में पढ़ता। लेकिन उस वहां जाना पड़ रहा, वहां क्यों जा रहा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए। क्या मिलेगा? एजुकेशन मिलेगा, पैसा दे रहा है ज्यादा, लेकिन मिल क्या रहा है? ये बच्चों से खुद पूछ लीजिए, बच्चे को जो गार्जियन है वो खुद बताए स्कूल में पढ़ने से कितना उसको फायदा हो रहा है। 11th 12th नॉर्मल स्कूल में, 9th 10th 11th नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, उसको कितना, उसके बाद भी बच्चा ट्यूशन लगाता, कोचिंग लगाता, वहां जाके सीखता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो प्लीज आप जरूर इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे और जो भी चीजें हैं, जो एक जनरल बातें हैं, उस पर हम बातचीत करते रहेंगे। और थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।